अस्सलाम वालेकुम। ये जो केक था ना, ये 3 पाउंड हाइटेड था और ये जाना था इतना दूर ना, बनी गाला जाना था ये केक। और जब मैंने लोकेशन देखी मेरा तो थ्रो निकल गया। मैंने कहा अब क्या करूँ और दूसरे जो मेरे राइडर थे ना, वो भी अस्पताल गए थे। उन्होंने ना अपने भाई को भेजा था, तो मेरा तो एक्सपीरियंस उनके साथ था। इनके भाई के साथ 2-3 बारी था, तो वो भी छोटे केक से लेकर गए थे। मैं इतना डर की, मैंने कहा एक तो जाना इतना दूर है, दूसरा मेरे अपने राइडर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने इतने ख्याल से माशाल्लाह सही सलामत ले गए थे केक को। और बाकी जो इसकी डीसी थी वो भी एंड मोमेंट पे हुई थी कंफर्म। उस टाइम में ये डरी थी कि कहीं कस्टमर को ज़्यादा ना लगे, क्योंकि बनी गाला की डीसी 2500 तक बनती है। तो खैर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको उन्होंने कहा था ठीक है भेज दें। तो उस टाइम मैंने शुक्र किया, क्योंकि एंड मोमेंट पे ना कस्टमर ने भेजी थी लोकेशन मुझे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि मैंने ना उनको पता करके भी एंड मोमेंट पे ही दिया था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा कहीं कोई मसला ना बन जाए फिर डिलीवरी से रिलेटेड, क्योंकि पीछे ना 2-3 बार मसले बन चुके हैं डिलीवरी का। क्योंकि अचानक पता चलता था कि इधर लेके जाना है और उसकी डीसी बनती थी ज़्यादा और कस्टमर के बजट में ही नहीं होती थी। ये केक इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था, लेकिन एक गलती मुझे इसमें हुई थी। मुझे ना वाइट गनाश जो है ना, वो मुझे समझ नहीं आती कैसे बनाऊँ। कैसे ये जब वाइट ड्रिपिंग है ना, इसको मैं ऐसे बनाऊँगी ये लटके। अब ये जो है ना, ये सारा ये नीचे बैठ गई थी, नीचे जाके नीचे पहुँच गई थी नीचे तक। और बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट सी नहीं हो जाती है, आप लोग खुद देखना एंड पे। तो पहले जब मैंने एक बार बनाई थी तब थोड़ी सी गाढ़ी थी और वो ना टुकड़े टुकड़े होके नीचे गिरी थी। पता नहीं वो जैसे लम्स टाइप नहीं बन जाते, वैसे करके नीचे गिर रही थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना इस बार इसको पतला बनाती हूँ। तो इतनी भी पतली नहीं थी, लेकिन फिर भी नीचे पहुँच गई थी। तो पता नहीं अब इसका क्या सीन है, मुझे इसकी भी समझ नहीं आती है कि एग्जैक्ट क्या रेशो होगी इसकी ड्रिपिंग के लिए। और चलो ये है कि ये चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट से आती हैं। मैं अभी तक ना ये वाइट गनाश बनाने से इतना डरती हूँ ना, आज मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। फिर वही हुआ कि दोबारा से ख़राब हो गई थी। लेकिन ओवरऑल जो इस केक की लुक थी ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो आप लोग देखना। और इसमें हम लोगों ने लगाने थे मैकरून्स और फोनेंट के मैंने फ्लावर्स बनाने थे, क्योंकि मैंने कस्टमर से रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा कि मैं आर्टिफिशियल लगा लूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं हमें वो आर्टिफिशियल नहीं पसंद। तो मेरा तो मतलब कि वो कहते हैं ना कोठी नहीं लुढ़ जाती है जब फोर्नेंट के फ्लावर्स बनाने पड़े। इतनी ज़्यादा पता नहीं, मैं पेटल्स मेरी पतली हो जाती हैं क्या होता है, इतनी ज़्यादा पेटल्स बन जाती हैं ना। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बेकर्स को देखा है, उनकी पेटल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो लेकिन मेरे फ्लावर की लुक प्यारी आ रही थी, इतना मुझे पता है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, जितनी इसमें पेटल्स यूज़ होती हैं ना, तो इस वजह से ना मेरी कोठियाँ लुढ़ जाती हैं बाकी मैकरून्स बनाए थे, ये रियल मैकरून नहीं है, ये मैंने फोनेंट से ही बनाए। फोनेंट का मोल्ड आता है, मैंने लिया था कार्टन हाउस से। ये बेक हाउस पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब मैंने मंगवाया था तब इतना शॉर्ट थे कि ये 3-4 महीनों के बाद जाके रीस्टॉक हुए थे, और तब मैंने मंगवाए थे। और ये छोटी छोटी फॉक्स बॉल्स ये मैंने लगाए थे, और अब जो है वो स्प्रिंकल्स लगा रही हूँ। और टॉप पे फिर मैंने थोड़ी सी ना डस्ट मैंने स्प्रे कर दी थी। और ये जो टॉपर था हैप्पी बर्थडे का, ये भी मैंने लगा दिया था, एक एक्राइलिक वाला है। और इसकी लुक माशाल्लाह प्यारी आ रही थी। और नीचे जो था ना उनकी सिस्टर का जो नाम था ना, वो स्पग में था। और इतना मज़े का नाम था ना, ये हम लोग बचपन में सुनते थे, पठानों का नाम होता है। और ये जो कस्टमर ख़ुद थी ना, ये अफ़गानिस्तान की थी, और ये 2-3 दिन पहले ही आई थी पाकिस्तान में। तो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए बनवाया था, आई थिंक सो पार्टी पूरी अरेंज की थी। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, और शुक्र है कि सही सलामत डिलीवर हो गया था ये केक। और बहुत ज़्यादा मुझे तो प्यारा लग रहा था। अब मुझे ना फ्लावर्स खाली खाली लग रहे थे, तो मैंने ना एंड पे इनके ऊपर भी स्प्रे कर दिया था थोड़ा सा गोल्डन का। इसके बाद ये बेंटो केक था, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर आया था मुझे, 3-4 दिन पहले ही आया था। तो उसकी वीडियो का मुझे वो जोड़ा नहीं मिल रहा था, तो आज जोड़ा मिल गया। मैंने कहा चलो इसके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके ऊपर डिग्री बनानी थी, डिग्री कैप नहीं होती वो बनानी थी, और ऊपर बस लिखना था कांग्रेट्स लिखना था। और वो हम लोगों ने लिख लिया था, और थोड़ा सा इसको फिलअप करना था। और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला केक और इसका टेस्ट वगैरह। वो कह रही थी कि दोबारा इंशाल्लाह आपसे शॉपिंग करेंगे। और इसके ऊपर जो थी ना, वो जो कैप के साथ एक धागे लटक रहे होते हैं, वो येलो कलर के थे सैम्पल में। मैंने जो था ना इसको रेड कलर का बना दिया था, क्योंकि मेरे पास क्रीम ही रेड कलर की पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो सोने पे सुहागा हो गया। मेरे पास वो येलो कलर की थी नहीं, और मेरा नए बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि क्रीम जो थी ना मेरे पास ऐसी कोई वाइट कलर में थी नहीं जिससे मैं येलो कलर की बना सकती। फिर इतने छोटी सी चीज़ के लिए फिर पूरी क्रीम वेप करना, वो फिर मुश्किल हो जाता। मैंने कहा चलो रेड पड़ी हुई उसी से कर लेती हूँ।
बाकी ये चॉकलेट ग्लेज़ जेल है, मैं कहती हूँ मैं जिस दिन से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया ना तब से मैं बता रही हूँ ये चॉकलेट ग्लेज़ जेल है, लेकिन हर कमेंट में ना नीचे कोई ना कोई मैसेज कमेंट ज़रूर आया हुआ होता है कि आप किस चीज़ से लिखती हैं, गनाश से लिखती हैं या जिस जिस भी चीज़ से। तो ये मैं चॉकलेट ग्लेज़ जेल से लिखती हूँ। इसकी बकेट मिल जाती है बेक हाउस से, रेडीमेड है ये, इसकी कोई रेसिपी नहीं होती है। तो ये इसकी फाइनल लुक थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इवन कि जो रेड रिबन है ना इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सिंपल सा था, क्यूट सा था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा, पहला वाला केक, दूसरा वाला केक, कौन सा वाला अच्छा था, लाज़मी बताना है।